गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। विकास वैभव यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज फिजिक्स क्लास 9th फिजिक्स का पार्ट 4 वीडियो आ रहा है आपके सामने। पार्ट 4 वीडियो आ रहा है और पार्ट 3 में मैंने आपको दिया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो बताया था डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। फिर उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। आज मैं पार्ट 4 वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीड क्या है और उसका यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब बताऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड को। सबसे पहले आज हम स्पीड को देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आप पिछले वीडियो को समझ गए ना तो आज का वीडियो बहुत ही चटनी है और कुछ नहीं है। जिसे देखिए स्पीड ऑफ अ बॉडी, जैसे स्पीड से आप क्या समझते हैं कि कोई भी जनरल भाषा में कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है। जनरली हम यही समझते हैं स्पीड से कि कोई भी बॉडी कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है, उससे जनरल आइडिया लगता है स्पीड से कि हाँ इसका स्पीड इतना है तो कितना स्लो हो सकता है या कितना फास्ट। लेकिन जब हम लोग डेफिनेशन से आते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मेरे बच्चों, देखिएगा उसका मतलब हो जाता है स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई भी बॉडी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। जैसे कोई भी बॉडी एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, एक सेकेंड में जैसे कोई बॉडी 5 मीटर चल सकता है, कोई बॉडी 2 मीटर चल सकता है, कोई बॉडी एक सेकेंड में 3 मीटर चल सकता है। तो सबका अपना अपना क्षमता होता है। कोई बॉडी 6 मीटर चलेगा, एक सेकेंड का बात हो रहा है पर सेकेंड, तो उसी को हम उस बॉडी का स्पीड बोल देंगे। जो 5 मीटर एक सेकेंड में चलेगा उसको बोलेंगे उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। जो 2 मीटर एक सेकेंड में चलेगा उसको बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है। ऐसे होगा, समझ गए? चलिए तो अब देखिए डिस्टेंस है मतलब स्पीड है ना। स्पीड कैसे डिफाइन किया? डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। इसको मैथमेटिकली में देखिए, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम टेकन। नहीं पर, ये डिवाइड मतलब क्या होता है? पर, जानते होंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन पर यूनिट टाइम। अब देखिए एक बात बताता हूँ मैं, डिस्टेंस का मेरे बच्चों डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। उसी तरह टाइम का, एसआई यूनिट का बात कर रहा हूँ, एसआई का, ऐसा टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट याद रखिएगा सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट जो होता है ना, इसको याद रखिएगा। इसी से आप लोग फिर सबका यूनिट निकाल लीजिएगा, समझे ना। स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट किए मेरे बच्चों, डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे आज से, समझ लीजिएगा। s इज द डिस्टेंस ट्रेवल। d नहीं लिख दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे बच्चों, d नहीं लिखिएगा, s लिखिएगा। s डिस्टेंस इज s, टाइम इज t। अब देखिए इसका ऐसा ही यूनिट निकालिए। अब आप लोग अपने से निकालिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताए थे एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। आई अपॉन है तो अपॉन लिखेंगे, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? ये सेकेंड हो गया। तो इसी तरह हम स्पीड का जो है, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? देखिए एसआई यूनिट ऑफ क्या? स्पीड। दूसरा पॉइंट देखिए लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड का बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट स्पीड कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बताइए
आपको हम लोग बताए हैं पार्ट 2 वीडियो में, देखिएगा पार्ट 2 में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है मेरे बच्चों, ये पूरा डिटेल में बताए हैं पार्ट 2 में, देखिएगा आप। तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है मेरे बच्चों, पार्ट 2 वीडियो देखिए, पार्ट 2 में देखिए, अच्छा से समझाया हुआ। पार्ट 2 या पार्ट 3 में, पार्ट 2 में है मेरे ख्याल से, पार्ट 2 में मिल जाएगा। हाँ, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है, जिसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। उसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होता है मेरे बच्चों। चलिए अब अगला पॉइंट आते हैं कि स्पीड को नापेंगे क्या चीज़ से हम सर, स्पीड को हम क्या चीज़ से नापेंगे। जैसे स्पीड का भी देखिए 3 पॉइंट पढ़ाए हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन दिए हैं कि व्हाट इज स्पीड, फिर दूसरा में फॉर्मूला निकाल लिए आप लोग, डेफिनेशन के हेल्प से फॉर्मूला निकाल लिए कि भी स्पीड को हम वी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को एस याद रखिएगा, हमेशा हमेशा अब काम आएगा, और टाइम को टी से, तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो इससे आप लोग यूनिट भी निकालना सीख गए। देखिए डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है स्पीड में। और अगर डिटेल जानना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो मेरे बच्चे पार्ट टू वीडियो में जाके देख लीजिए, अच्छा से समझाए हुए। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड नापते हैं। क्या नापते हैं, देखिएगा स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड, मतलब आप लोग ऐसे भी लिख सकते, स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में स्पीड देता, याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड नापता है। मीटर पर सेकेंड यूनिट बताए हैं ना, लेकिन किलोमीटर पर आवर में स्पीड मेजर करता है कौन, स्पीडोमीटर। तो यहाँ से आप ये भी एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, स्पीड इज मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर। क्या, स्पीडोमीटर, स्पीड इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर, समझ गए। और स्पीडोमीटर से जब स्पीड नापेंगे तो मीटर पर सेकेंड में नहीं देगा, किलोमीटर पर आवर में देगा। और हम आपको अगला क्लास में बताएंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे लाया जाता है। अगर आपको आता है तो सही बात है, नहीं तो हम अगला वीडियो में बताएंगे इसको धीरे धीरे। अब आता है स्पीड के रिगार्डिंग 5वां पॉइंट मेरे बच्चों। 5वां पॉइंट क्या होता है, एक ऑडोमीटर लगा होता है गाड़ी में। ऑडोमीटर क्या नापता है, ऑडोमीटर मेजर द डिस्टेंस नापता है, बॉडी का डिस्टेंस या फिर गाड़ी का डिस्टेंस नापता है, क्या, ऑडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या नापता है, स्पीड। और ऑडोमीटर नापता है कि कितना डिस्टेंस चला है मेरा गाड़ी, या फिर कोई बॉडी में अगर ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, तो उसका काम होगा, स्पीडोमीटर का काम होगा स्पीड नापना और ऑडोमीटर का काम होगा डिस्टेंस नापना। ऑडोमीटर का काम होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो नापता है मेरे बच्चों किलोमीटर में नापता है, किलोमीटर में, याद रखिएगा, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्पीड के रिगार्डिंग हम आज स्टार्ट किए क्या, स्पीड से। स्पीड का डेफिनेशन देखें मेरे बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला निकाल लिए आप लोग, स्पीड का यूनिट भी अपने आप निकाले, देख लिए ना। फिर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर चौथा पॉइंट में क्या लिखे, स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं। 5वां पॉइंट क्या देखे हम लोग, ऑडोमीटर से डिस्टेंस नापते। चलिए अब इसी तरह से आगे बढ़ के कुछ आगे देखते हैं मेरे बच्चों। चलिए अब देखिए एवरेज स्पीड, कुछ नहीं है इसमें। एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
बेसिक सा ये डिफिनेशन है, इसमें कुछ भी समझने वाला बात नहीं है। ये अगर आप लोग पिछले क्लास का वीडियो देखे होंगे तो अच्छा से समझ गए। तो एवरेज स्पीड क्या है देखिए, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे देखिए इसका एग्जांपल लीजिएगा, तो इसका एग्जांपल जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे कोई बॉडी है पॉइंट ए पर, कोई बॉडी है पॉइंट ए पर, कोई बॉडी है, चलिए पॉइंट ए पर कोई बॉडी है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ से पॉइंट ए से कोई बॉडी है, इसका इनिशियल पॉइंट मान, इनिशियल पॉइंट, कोई बॉडी है पॉइंट ए पर है, फिर पॉइंट ए से लेकर बी तक गया, पॉइंट ए से लेकर बी तक गया। इनिशियल पोजीशन जानते हैं ना क्या है, इनिशियल पोजीशन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। पॉइंट ए से बी गया, यहाँ चलिए यहाँ से यहाँ 2 मीटर का रास्ता है। फिर बी से सी आया मेरे बच्चों, सी आया तो यहाँ भी 1 मीटर का रास्ता है समझ लीजिए। फिर यहाँ से मानिए डी आया, डी आया, यहाँ मानिए 3 मीटर का रास्ता है मेरे बच्चों। फिर यहाँ पे आया ई तक आया मेरे बच्चों, ई, डी से ई तक 4 मीटर का रास्ता। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 1 सेकेंड लगा मेरे बच्चों। फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लगा मेरे बच्चों। फिर यहाँ से आने में यहाँ तक लगा 2 सेकेंड मान लीजिए। फिर यहाँ से आने में यहाँ पर लगा 4 सेकेंड, कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। अब देखिए बोलिएगा कि इसका ए से लेकर ई तक, ई मानिए आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है, क्या है, फाइनल पॉइंट। तो ए से ई तक आने में एवरेज स्पीड क्या रहेगा, अगर स्पीड निकालिएगा तो जैसे देखिए यहाँ से स्पीड, यहाँ से यहाँ स्पीड निकाले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1 2 हो जाएगा। अब बोलेगा एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस नापना होगा 2 मीटर, यहाँ लिखते जाते हैं 2 मीटर, प्लस बी से सी 1 मीटर, फिर सी से डी 3 मीटर, फिर प्लस डी से ई कितना 4 मीटर, अपॉन कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 1 2 प्लस 2 4, और इधर 4 सेकेंड लगा, तो मतलब 1 + 1 + 2 + 4 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 1 3 6 और 4 10, 4 2 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 10/8। इसको काटिएगा तो इसको एवरेज स्पीड जैसे 10/10 आ गया, जैसे 10/8 आ गया तो 5/4, मतलब 5/4, इसको काटिए 5/4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गया। देखिए यही होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब देखिए आते हैं अगला में, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बताए थे ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कल का वीडियो देखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक उसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब वो उसके बीच के में जो भी इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन कल बताए थे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड देखिए, अब बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कल बताए थे ना, कल ग्राफ खींच के बताए थे कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है सर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कर्व होता है सर। क्यों होता है वो भी बताएं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं सर। क्यों कहते हैं और डिटेल में बताया हुआ कल का वीडियो में। तो आज अगर कल समझ गए तो आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में बोले थे कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही यहाँ पे देखिए। अब बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी का
बॉडी मतलब कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड तब कहेंगे जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड क्या है तो कल का वीडियो में डिटेल में समझाएं, एकदम 15 मिनट लगाए हैं समझाने में उसको। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक स्पीड के बारे में आपको बताए हैं। कल हम आपको बताएंगे वेलोसिटी के बारे में। स्पीड समझ गए, स्पीड का आज का क्लास में क्या मैंने बताया जी स्पीड के बारे में मेरे बच्चों। सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया कि स्पीड क्या है, फिर उसके बाद मैंने उसका फॉर्मूला दिया, फिर दूसरा पॉइंट में ऐसा यूनिट दिया, फिर तीसरा पॉइंट में स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, चौथा में बताया कि स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर और डिस्टेंस को नापने के लिए ऑडोमीटर होता है। उसी तरह एवरेज स्पीड बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड को भी हम कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो शुरू से वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा फिजिक्स पढ़ के आपको 9th क्लास का। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।